लगातार बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे में खेत और गांव पानी से लबालब हो चुके हैं, जिससे नाराज ग्रामीणों ने आज रोहतक जींद रोड को लाखन माजरा गांव के पास जाम कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ड्रेनों की सफाई न होने की वजह से ऐसी हालात पैदा हुए हैं। रोड जाम जीत 10 दिन से कह रहे हैं, पिछले पूरे 3 साल से कह रहे, असली बात तो हम ड्रेन की सफाई मांगा हाँ, और ड्रेन की सफाई नहीं हो रही जी। एक्शन का फोन लगावा तो कहता है चीफ करेगा, चीफ को कहते हैं कि एक्शन करेगा। किसान किस जावे, ड्रेन डिबो रही है, बारिश से नहीं डूब रहे हम, ड्रेन डिबो रही है। जहाँ ड्रेन का पानी गिरावट की तरफ जाना चाहिए था वो खरेंटी गाँव की तरफ आ रहा है। गाँव में बस्ती में पानी घुस गया, गरीब आदमी का मकानों में तरारे आ गई, बच्चों को लेकर छते हुए बैठे हैं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हम जिए मरे रोड पे बैठे हैं, मजबूर हो रहे हैं आज। अच्छा, नहरी विभाग के एक्शन यहाँ का दौरा करके गए थे, कुछ नहीं करता दौरा, बार बार। कल यहाँ हमारे लिए बूम, वो बड़े बूम की मशीन चली थी रोहतक से, और एक्शन ने उसको दोबारा उतरवा दिया है। एक्शन तो हमारे साथ इतनी जाती कर रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। बार बार फोन कितना नुकसान है? नुकसान तो सारा 100% नुकसान है। वो नुकसान तो देखा जाए, और गांव में भी पानी घुस चुका है, उसका क्या किया जाए। वहीं किसानों द्वारा जाम लगाए जाने की सूचना पाकर लाखन माजरा सब डिवीजन के एसडीओ भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ड्रेनों की सफाई सही तरीके से करवाई गई थी, लेकिन ड्रेन में जलकुंभी और सरकंडे फंसने की वजह से ये समस्या पैदा हो गई है। फिलहाल वे जल्दी पानी निकासी कराने का इंतजाम कर रहे हैं। हर साल की ये समस्या जरूर है, लेकिन इस बार हमने सफाई में भी कोई कोताही नहीं बरती थी और खुद डिपार्टमेंट ने सफाई करवाई थी। लेकिन क्या है कि पानी बहुत ही ज्यादा 186 mm बारिश हुई है जस्ट एक रात में, थोड़े ही टाइम में इतनी ज्यादा सफाई हुई है। सफाई नहीं हुई, 4 दिन मशीनें साहब इस पे वैसी रोड पर खड़ी रही है। अभी मैं कह दूं इस बात ने नहीं हुई सफाई, नहीं हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दौरा किया, उन्होंने भी कहा है कि सफाई नहीं हुई, समय रहते गाँव में बारिश का पानी पूरी कोशिश करी गई है सफाई करने की, लेकिन कुछ जगह है इसके अंदर जो ये जलकुंभी वगैरह है, कई ड्रेनों में उसकी समस्या है, कुछ ड्रेनों में सरकंडा है। अपने आप ये जानते हो कि जो अपना ये है बाजरा है, वो भी 2 महीने में सर्टी आके इतना बड़ा हो जाता। अब की बार जो बारिशें हुई हैं 5वें महीने में और 4थे महीने में, 6ठे महीने में भी मॉइस्चर रहा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ की है उसने। पानी निकालेंगे कहाँ? नहर तो भरी है। नहीं, नहरों में तो पानी निकलता ही नहीं है। हमारा ड्रेन नंबर 8 के थ्रू पानी डिस्पोज ऑफ हो रहा है, अभी वहाँ पे पंपिंग हो रही है पानी की। जाम लगने की सूचना मिलते ही किसानों के बीच महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि हर साल यही हालात किसानों के सामने आ जाते हैं और कोई सुनने वाला नहीं होता। वो इस मुद्दे को हरियाणा विधानसभा में भी उठाएंगे और सरकार से 50,000 रुपए प्रति एकड़ के मुआवजे की मांग करते हैं और अधिकारियों द्वारा पानी निकासी के लिए मोटर रखवाने के आश्वासन के बाद जाम को खुलवा दिया गया। ये सच्चाई है। मैं इन लोगों को, इस गांव के पूरे इन लोगों को लेकर करीबन 1 महीना पहले एक्शन के ऑफिस में खुद गए थे हम चल के, और उस एक्शन ने एश्योर किया था कि अब की बार बरसात के टाइम में किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। और आज उनके इस व्यवस्था की वजह से, उनके कुशासन की वजह से, उनकी व्यवस्था ना देखने की वजह से आज ये लोगों को जो है ना, जमींदारों को रोड पे आने की मजबूर हो रखा है। आज जमींदार की पिछली फसलें बर्बाद होगी। पिछली बार भी ये झगड़ा किया था, कोई मुआवजा नहीं दिया गया किसी को, गेहूं का फसल का नहीं दिया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि फ्लड के लिए हमने 4 साल से पहले 350 करोड़ दिया, फिर 550 दिया, फिर 850 दिया, और अब की बार दावा करे तो 1300 करोड़। ये 1300 करोड़ का डेवलपमेंट है। अगर वो 1300 करोड़ रुपए ढंग से खेतों में लगा कर ड्रेनों का सिस्टम लगाते तो आज ही इस प्रकार की नौबत नहीं आती। और अभी तो एक बारिश हुई है, एक बारिश में जब ये जनाजा निकल चुका है सरकार का, तो आगे और बारिश होगी तो तब क्या हालात होंगे। ये इनकी सच्चाई है। इस सरकार ने सबको, पूरे प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया और किसान की हालत तो सबसे दयनीय कर दी है। जाम खुलवाया आपने? जाम खुलवाया, 2 घंटे का आश्वासन दिया मशीन भेजने का, उसके बाद नहीं तो हम इसकी मैं कड़ी कार्रवाई करके और आगे की कार्रवाई करेंगे। 3 बजे मैं वहाँ जाके देखूंगा, अगर मशीन नहीं आई तो आगे के लिए एक्शन लेंगे, इनके ऊपर हम कड़े करें। कल दौरा किया, 40,000 रुपए मुआवजे की मांग की है, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये मांग करता हूँ, पीछे से करता हूँ, किसान को ऐसी आपदा में 50,000 रुपए कम से कम मुआवजा देना चाहिए।
और मैं विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाऊंगा। मैं अपनी तरफ से इसका कॉलिंग अटेंशन भी लगाऊंगा। जाम लगने से दिल्ली एयरपोर्ट से पंजाब के कई शहरों में अमेरिका और कनाडा से आए एनआरए को लेकर जा रही बस भी फंस गई। हालात को देखते हुए बस के ड्राइवर का गुस्सा भी सरकार पर फूट पड़ा। बस के ड्राइवर ने कहा कि अगर हमारी जेब में ताकत है तो ही कुछ हो सकता है, सरकार और जिला प्रशासन से कुछ होने वाला नहीं है। सर मेरा नाम गुरजंट सिंह है जी, बठिंडा से रहने वाला हूँ। दिल्ली से मैं एयरपोर्ट की गाड़ी है, दिल्ली से मैं फिरोजपुर जा रहा हूँ। मेरे पास सभी फॉरेनर भाई बैठे हैं और सभी लेट हैं जी। आपसे निवेदन यही है, मेरे को आधा घंटा ये ट्रैफिक में खड़े हुए हो गया। सर ये जो प्रशासन से मांग कर रहे हैं, प्रशासन इनसे कुछ नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा प्रशासन इनको। सिर्फ अपनी जेबों में दम है तो अपना ये खोल सकते हैं, अगर जेब में दम नहीं है प्रशासन से झूठी डिमांड करने का कोई फायदा नहीं है। खुद सरकार है जी। पंजाब में फिरोजपुर जा रहा हूँ जी, फिरोजपुर जा रहा हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट से आया हूँ। ये सरकारों से झूठे वादे करती हैं, ये सरकार कुछ नहीं देगी हमारे को। हमारा पंजाब भी पूरा डूब चुका है, अब हरियाणा डूबने के नौबत पे आया हुआ है। कुछ नहीं, ये तो अपने भाई बंधु एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो ठीक है भाई, सरकार कुछ नहीं देगी, अब तक नहीं दिया तो नहीं देगी। बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे में लोगों ने आरोप लगाए हैं कि प्रशासन सिर्फ कागजों में ही सफाई दिखाता है, धरातल पर कुछ काम नहीं होता। बारिश की वजह से गांव में भी पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।